हेलो दोस्तों, मैं विकास आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास ऑनलाइन एजुकेशन में स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम लोग एक शानदार जानदार और एक ज़बरदस्त सेशन देखने वाले हैं। और आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज का सेशन में हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी 3.4 एक्सरसाइज क्लास 12 का एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालने के लिए सीखेंगे। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए आज के सेशन में हम लोग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन पार्ट 4 लेकर के आ चुके हैं, और इससे पहले हम लोग पार्ट 3 तक एक्सरसाइज नंबर 3.4 का क्वेश्चनों को सॉल्व कर चुके थे। तो चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए हम लोग के सामने फर्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, और यहाँ पे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा इस क्वेश्चन को ए इनवर्स निकालना है। जैसा कि हम लोग फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट में भी इस चीज का डिस्कशन कर चुके हैं कि फर्स्ट नंबर पे यहाँ का एलिमेंट में काम करेंगे, सेकंड नंबर पे यहाँ पे, और थर्ड नंबर पे इस जगह पे, और फोर्थ नंबर वाले को यहाँ पे काम करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला बात हम लोग को क्या दिया हुआ है, मैट्रिक्स ए दे के रखा हुआ है। और मैट्रिक्स ए कितना कितना दे के रखा हुआ है, ये दिया हुआ है 3, -1, -4, और यहाँ पे दिया हुआ है 2। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन, और बहुत ही इजी तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। चलिए तो कौन सा फॉर्मूला का यूज करते हैं हम लोग, यहाँ पे करते हैं A = I.A। तो मैट्रिक्स ए हम लोग के सामने में कितना हो जाएगा, मैट्रिक्स ए हम लोग के सामने में 3, -1, और यहाँ से हो जाएगा -4, और यहाँ पे हो जाएगा 2। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे क्या करेंगे, यूनिट मैट्रिक्स को रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे 2/2 ऑर्डर है, तो यूनिट मैट्रिक्स क्या होगा 1 0 0 1। ठीक है, इतना सब बात समझ में आ गया। चलिए अब यहाँ पे देखने वाली बात ये हम लोग के सामने में कि इस मैट्रिक्स को हमको कैसे में चेंज करना है, 1 0 0 1 के रूप में चेंज करना है। अगर इस बात को समझ गए तो पूरा एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन जो है इसी जगह पे खत्म हो जाता है। तो यहाँ पे हमको बनाना है 3 के जगह पे बनाना है 1। ठीक है, फर्स्ट नंबर में हम लोग काम करेंगे इस जगह पे, और यहाँ पे 3 को बनाना है 1। और कैसे, रो में काम करते हैं हम लोग। तो 3 को अगर -4 से अगर जोड़ देते हैं तो -1 आएगा, और फिर -1 को हम लोग वहाँ से इंटू कर देंगे माइनस से, तो फिर वो 1 बन जाएगा। तो हम लोग अभी क्या करने वाले हैं, अभी हम लोग करने वाले हैं R1 + R2। ठीक है, R1 + R2। ठीक है, तो चलिए R1 और R2 को हम लोग यहाँ पे ऐड कर देते हैं। तो ऐड करने से क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, चलिए R1 में काम है हमको, R2 में कुछ भी काम नहीं, तो इसको हम क्या करेंगे, 10 का 10 लिख देते हैं। R1 कितना है, 3 है, R2 कितना है, -4 है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए -1 और जोड़ 2 तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, दोनों को यहाँ पे हम लोग क्या कर दिए, ऐड कर दिए। यहाँ पर भी देखिए R2 में कुछ काम धंधा नहीं है, तो इसको हम लोग 10 का 10 ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, R1 और R2 को जोड़िए तो 1 और 0 कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। 0 और 1 कितना होता है, 1 हो जाता है। ठीक, अब देखने वाली बात यह है कि हमको यहाँ पे क्या चाहिए, 1 चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है, -1 है। तो हम लोग क्या करते हैं, उसको माइनस को इंटू कर देते हैं। तो R1 में क्या करने वाले हैं, R1 में हम लोग इंटू करने वाले हैं -1। ठीक है, चलिए तो R1 में हम लोग क्या करेंगे, R1 में हम लोग कर देंगे -1 इंटू। तो R1 से जैसे ही हम लोग -1 इंटू करेंगे तो यहाँ बन जाएगा 1, यहाँ बन जाएगा -1। ठीक है, और R2 में तो कुछ काम धंधा करना नहीं है, तो 10 का 10 इसको लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पर R1 में काम करेंगे कितना, -1 से इंटू कीजिए तो -1, यहाँ पे -1। R2 में कुछ काम नहीं करना है, इसको 10 का 10 यहाँ पे छोड़ देना है, और यहाँ पे मैट्रिक्स ए छूट रहा है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे आ गया हम लोग का 1। देखिए अब सेकंड नंबर में जाइए, तो सेकंड नंबर में हमको क्या बनाना पड़ेगा, इसको बनाना होगा 0, यानी कि सेकंड नंबर को क्या करना होगा, 0 बनाना होगा। ठीक है, देख रहे हैं यहाँ पे 0 है ना, तो इसको 0 बनाना होगा। ठीक है, तो कैसे 0 बनाएंगे, अगर हम R1 को 4 से गुना करके R2 के साथ में जोड़ देंगे तो क्या 0 बनेगा। देखिए R2 में -4 है, अगर R1 में 4 से गुना करेंगे और दोनों को जोड़ देंगे तो मेरा R2 जो है वो 0 बन जाएगा। तो R2, ठीक है, तो चलिए यहाँ से अगर 4, ओहो ये क्या लिखा रहा है,
चलिए कोई बात नहीं, अब इसको हम लोग हटा दिए हैं यहाँ से, ठीक है ना, चलेगा। ये क्या है, ये है R2, ठीक है। इसको हम लोग ऐड करेंगे R1 के साथ में, लेकिन R1 को कितना से गुना करेंगे, 4 से गुना यहाँ पे करेंगे, ठीक है। इतना बात समझ में आ जाता है। देखिएगा ये कितना है, R1 में हम लोग को कुछ काम नहीं है तो इसको हम लोग जस का तस लिख देते हैं। रो सेकेंड में देखिए, रो सेकेंड में कितना है, माइनस का 4 है, ठीक, यहाँ पे -4 जोड़ R1 कितना है 1 है, तो 4 से गुना कीजिए इसको और R2 के साथ में जोड़ दीजिए, तो कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 0। अब कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। चलिए अब यहाँ पे रो का 2, रो 2 कितना है, यहाँ पे 2 है, ठीक है, 2 है यहाँ पे, और R1 को कितना से गुना करना है, 4 से, तो -4 हो जाएगा। -4 को 2 से जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे -2 बन जाएगा। ये यहाँ तक कोई दिक्कत है, इक्वल टू यहाँ पे ले लेते हैं। R1 में कुछ काम नहीं करना है, तो R1 में कुछ काम नहीं करना है तो R1 को हम लोग ऐसे ही लिख देते हैं। ओके, अब आते हैं R2 में, तो R2 कितना है, 0 है, और R1 को कितना से गुना करना है, 4 से, तो -4 जोड़ 0 कितना होता है, -4 हो जाता है, ठीक है। R2 कितना है, R2 है 1 है, और R1 कितना है, -1 है, तो R1 को कितना से गुना करना है, 4 से, तो -4 हो जाएगा। -4 को 1 से जोड़ दीजिए तो कितना बनेगा, ये -3 बन जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये होगा A, ठीक है। इतना बात समझ में आ गया। चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, हम लोग के सामने में यहाँ पे क्या होने वाला है, इसको चलिए हम लोग इसको मिटा देते हैं, ठीक है। अब तो समझ में आ गया। देखिए ये सेकंड नंबर, अब आते हैं थर्ड नंबर, तो थर्ड नंबर देखिए सेकंड नंबर में 0 बन चुका है, अब आते हैं थर्ड नंबर, तो थर्ड नंबर में क्या है, -2, तो -2 थर्ड नंबर में जैसे ही आते हैं हम लोग यहाँ पे डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो डिवाइड करेंगे -2 के साथ में, ठीक। चलिए अब क्या हो जाएगा, ये R2, तो R2 को कितना से डिवाइड करेंगे, R2 को डिवाइड करेंगे -2 के साथ में, क्योंकि तीसरा नंबर में कितना है, -2 है, तो -2 जैसे ही डिवाइड करेंगे ये बन जाएगा हम लोग के सामने में 1, ठीक है। इतना बात समझ में आ जाता है। चलिए तो R1 में कुछ काम नहीं करना है, इसको हम लोग ऐसे ही लिख देते हैं। R2 में 2 से डिवाइड करना है, तो 0 से 2 से डिवाइड कीजिएगा तो 0 ही बनेगा, और यहाँ पे बन जाएगा 1 बनेगा, है ना। चलिए लिख लेते हैं, उसके बाद हम माइनस वहाँ से हटा देते हैं। R1 में कुछ काम नहीं करना है, R1 में इसको जस करते हैं ऐसे ही लिखना है। R2 को -2 से डिवाइड कीजिएगा, तो -4 डिवाइडेड बाई -2, तो कितना बनेगा, 2 बनेगा। यहाँ से कितना बनेगा, ये बनेगा 3/2 बनेगा, ठीक है। चलिए माइनस हट जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे माइनस नहीं होगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे -4 को -2 से यहाँ पे क्या किए थे, हम लोग डिवाइड किए थे, ठीक। चलिए अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, तो क्या होगा 1 0 1 0 0 1, तो यहाँ पे हमको क्या करना है, इसको 0 बनाना पड़ेगा। तो 0 बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 0 बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे करेंगे क्या, R1, ठीक है, ये R1 है ना, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, R1 + R2, ठीक है। नीचे कैमरा है, दिखाई नहीं देगा, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। चलिए तो एक बार हम लोग क्या करते हैं, इसको लिख लेंगे मैट्रिक्स को, है ना। कितना कितना था हम लोग के सामने, 1, देखिए यहाँ पे था 1, यहाँ था -1, यहाँ पे था 0, यहाँ पे था 1, और इधर कितना हो जाएगा, इधर था हम लोग के सामने में कितना 1 1 2 3/2, यहाँ पे था हम लोग का था 1 1 1 1 1 2, और यहाँ पे 3/2, यही था ना, ठीक। चलिए अब यहाँ पे हम लोग के सामने में ये था माइनस, और यहाँ पे माइनस। चलिए तो अब हम लोग क्या बोले थे, अब हम लोग बोले थे कि R1 और R2 को जोड़ दीजिए, ठीक है। R1 और R2 को जोड़ देना है, तो R1 और R2 को जोड़ने से क्या हो जाएगा, देखिए R2 में तो कुछ काम करना नहीं है, तो देखिए ये बन गया हम लोग के सामने में ये चीज़, ठीक है। और R1 और R2 को जोड़ेगा तो 1 और 0 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और -1 और 1 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 0 बनेगा। इधर चलिए, इधर में हम लोग के सामने में R2 में कुछ काम नहीं है, तो इसको जस का तस लिखिए, और यहाँ पे ये बन जाएगा, ठीक है। चलिए तो -1 और 2 को जोड़िएगा तो 1 बनेगा, -1 और 3/2 को जोड़िएगा तो कितना बनेगा, ये 1/2 बनेगा, तो A हो गया यहाँ से, ठीक है। तो A मैट्रिक्स हम लोग A इनवर्स कितना निकल के आ जाएगा, A इनवर्स निकल के आएगा हम लोग के सामने 1 1/2
और ये 2 और यहाँ से 3/2। ठीक है, यही हो गया हम लोग का आंसर। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने में यहाँ पे आ चुका है। अब इसको भी कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं देखते हैं। देखिए यहाँ पर ए मैट्रिक्स हम लोग को दिया हुआ है। ठीक, ए मैट्रिक्स हम लोग को दिया हुआ कितना 2 माइनस का 6 1 और यहाँ पे माइनस का 2। ठीक है, अब इसको हम लोग कौन सा यूज फॉर्मूला करेंगे, यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। तो क्या हो जाएगा उसका A = I.A। ठीक है, तो मैट्रिक्स A कितना हो जाएगा, यहाँ पे मैट्रिक्स का A हो जाएगा यहाँ पे 2, यहाँ पे -6, यहाँ पे 1 और ये माइनस का 2। ठीक है, I = कितना हो जाएगा, I = 1 0 0 1। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया, और इंटू A। अब देखिए सेकंड बात ये हो गया कि हम लोग फर्स्ट नंबर में यहाँ पे जाएंगे, सेकंड नंबर में यहाँ पे जाएंगे, थर्ड नंबर में यहाँ पे जाएंगे और फोर्थ नंबर में यहाँ पे जाएंगे। ठीक है, चलिए, और थर्ड नंबर में जैसे ही जाएंगे हम लोग इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। इतना बात समझ में आ गया। अब चलिए, तो इसको हम लोग 2 - 6 1 - 2 को किसके जैसा बनाना है, इसको बनाना है हमको यूनिट मैट्रिक्स के जैसा। तो देखिए यहाँ पे 2 है, इसको बनाना है 1, तो ये क्या है R1 है, यानी कि रो नंबर 1 है। तो अगर हम लोग रो नंबर 1 को रो नंबर 2 के साथ में माइनस कर देंगे तो ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा हम लोग का 1 बन के आ जाएगा। ठीक है, तो R1 के देखिए R1 में काम है, R2 में कुछ काम नहीं, तो इसको हम लोग जस का तस लिख देते हैं। R1 कितना है 2 है, R2 कितना है 1 है, दोनों घटा दीजिए तो 1 बचेगा। R1 यहाँ से कितना है -6 है, R2 कितना है -2 है, दोनों को घटाइए तो कितना बचेगा, यहाँ से बनेगा -4। ठीक, इतना बात समझ में आ जाता है। चलिए, R1 में काम है, R2 में कुछ काम नहीं है, इसको हम लोग जस का तस लिख देते हैं। R1 कितना है 1 है, और R2 में घटा दीजिए, 1 में घटाइए 0 तो 1 बचेगा, और 0 में 1 घटाइएगा तो यहाँ पे कितना बचेगा, -1 बचेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे A हो जाएगा। ठीक, इतना बात समझ में आ गया। चलिए, अब यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे कितना लाना है, 0 को लाना होगा। तो 0 को लाने के लिए क्या करना है, यहाँ पे ध्यान से देखिए, अपना दिमाग लगाना है। यहाँ पे 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो हम लोग क्या करते हैं, R2 में 0 लाना है, 1 के जगह पे 0 लाना है। तो क्या करेंगे, R2 को R1 के साथ में माइनस कर देंगे। ठीक है, R2 को R1 के साथ में यहाँ पे क्या कर देंगे, हम लोग माइनस कर देंगे। ठीक, चलिए, तो R2 में काम है, R1 में कुछ काम नहीं है, इसको हम लोग ऐसे ही लिख दिए। तो R2 1 है, R1 कितना है 1 है, दोनों घटा दीजिए तो 0 बन जाएगा। यहाँ देखिए R2 है -2, R1 है -4, तो दोनों को घटा दीजिएगा तो यहाँ से बन जाएगा 2। ठीक है, चलिए, अब यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं राइट साइड में। तो R1 में काम नहीं है, इसको हम लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं, जस का तस लिख देते हैं। ठीक है, और उसके बाद R2 कितना है, यहाँ पे 0 है, तो R1 के साथ में घटा दीजिए तो 0 - 1 तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे -1 हो जाएगा। यहाँ पे R2 कितना है, R2 हम लोग के सामने में यहाँ पे कितना है, R2 है 1 और R1 है 1 -1, दोनों घटाइए तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा 2। ठीक है, चलिए, यहाँ पे कितना हो जाएगा, आ गया हम लोग सामने। ठीक है, चलिए, अब यहाँ पे हम लोग को लाना है कितना, 1 0 0 1। ठीक है, कितना, यहाँ पे 2 है, इसके जगह पे तीसरा नंबर चाहिए, तो तीसरा नंबर में जाने के लिए अब क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। तो तीसरा नंबर में कितना है, 2 है, तो 2 को क्या करेंगे, यहाँ पे डिवाइड करेंगे। ठीक है, होने से ही हम लोग का ये क्या बन जाएगा, आते हैं। तो यहाँ पे तीसरा पोजीशन में हम लोग जैसे ही जाएंगे तो क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। तो 2 देखिए, यहाँ पे आते हैं हम लोग R2। ठीक है, तो R2 को कितना से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे ये डिवाइड करेंगे 2 से, है ना, यहाँ पे 2 है तो 2 से डिवाइड करेंगे तब ना यहाँ पे 1 बनेगा। चलिए, तो 1 बनाने के लिए हम लोग उसको 2 से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक, इतना बात समझ में आ गया यहाँ पे। चलिएगा, तो यहाँ पे हम लोग के सामने में क्या बन जाता है, R1 में कुछ काम नहीं है, R1 में कुछ काम नहीं, तो इसको हम लोग जस का तस ऐसे ही लिख देते हैं। ओके, चलिए, R2 में 2 को डिवाइड कीजिएगा, 0 में 2 डिवाइड किया तो 0 बचेगा, और 2 में 2 डिवाइड किया तो 1 बचेगा। ठीक है, इक्वल टू, यहाँ देखिए, यहाँ से आ जाएगा 1 -1, क्योंकि R1 में कुछ काम नहीं करना है, R2 में काम करना है, तो यहाँ पे हो जाएगा -1/2, क्योंकि 2 से डिवाइड करना है, और यहाँ पे बन जाएगा ये 1 और ये हो जाएगा A।
ठीक है, चलिए 1 0 0 1, देखिए यहाँ पे 1 ऑलरेडी यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है, ऑलरेडी हम लोग के सामने वहाँ पे 1 बना हुआ है। चलिए लिख लेते हैं एक बार, कितना कितना था उसको हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं 1 1, ठीक है, यहाँ देखिएगा 1 माइनस का 4 0 1 यही था। और इधर से कितना हो जाएगा, इधर से हम लोग के सामने में कितना था, यहाँ पर था 1 माइनस 1, यहाँ से था 1 माइनस 1 1 और यहाँ पे -1/2 और ये था 1 a, कुछ ऐसे ही था यहाँ पे, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं इसको, अब हम लोग यहाँ पे करेंगे इसको, हम लोग ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हम लोग का 1 0 0 1 ये तो बन चुका है, हम लोग को 1 बन चुका है। अब देखिए चौथा नंबर में चलते हैं, तो चौथा नंबर में क्या होगा, यहाँ पे 0 लाना पड़ेगा। तो 0 लाने के लिए क्या करना होगा, देखिए R1 में अगर, ठीक है, अगर R1 में जोड़ेंगे R2 को क्या करके, 4 से गुना करके, तो ये मेरा यहाँ पे 0 बन जाएगा, क्योंकि R1 में यहाँ पे माइनस का 4 है और R2 में 1 है। R2 को 4 से गुना करके अगर जोड़ देते हैं तो मेरा ये बन जाएगा 0, यहाँ पे बन जाता है, ठीक है। चलिए तो R1 में काम है, R2 में कुछ काम नहीं है, तो इसको हम लोग 10 का 10 लिख देते हैं। R1 में देखिए R1 कितना है, R1 कितना है 1 है, R2 कितना है 0 है, तो 0 को 4 से गुना किए तो 0 और 1 से जोड़िए तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा। R1 क्या हो जाएगा, R1 है माइनस का 4 और R2 है 1, तो 1 को 4 से गुना कीजिए और R1 के साथ में जोड़ दीजिए तो ये बन जाएगा 0, ठीक है। चलिएगा R2 में कुछ काम धंधा नहीं है, इसको हम लोग ऐसे ही लिख देते हैं, ठीक है। चलिए R1 में कितना है, R1 हम लोग के सामने में 1 है, जोड़ 4 गुना R2 में कितना है -1/2, तो 2 2 कट जाएगा, यहाँ से कितना हो जाएगा 1 माइनस का 2 कितना होगा माइनस का 1, यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 1। आई बात में, चलिए अब यहाँ से आते हैं हम लोग R1 कितना है, R1 है -1 जोड़ 4 इंटू R2 यानी कि 1 कितना होगा, ये हो जाएगा 3, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग का कितना बन जाएगा, ये हम लोग का बन जाता है 3 और यहाँ से हो जाएगा A। तो A इनवर्स फाइनली हम लोग के सामने में कितना निकल के आ जाएगा, A इनवर्स हम लोग के सामने फाइनली -1 3 -1/2 एंड 1, यही हो जाएगा हम लोग का फाइनली आंसर, ठीक है। ये हो गया हम लोग का क्या फाइनली आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब हम लोग चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ चुका है और नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो इसका भी एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ही के द्वारा A इनवर्स निकालना है। तो देखिए ये क्या है, A क्या हो जाएगा 6 -3 माइनस का 2 और यहाँ कितना हो जाएगा 1, ठीक है। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, ओके। इतना बात समझ में आ गया। तो अब क्या करते हैं हम लोग, A = I.A, ठीक है। तो A के जगह पे कितना लिखेंगे, A के जगह पे 6 लिखेंगे, माइनस का 3 लिखेंगे, माइनस का 2 लिखेंगे और 1 लिखेंगे। इतना बात समझ में आ गया। I के जगह पे कितना लिखेंगे, यूनिट मैट्रिक्स लिखेंगे तो 2/2 का ऑर्डर 1 0 0 1, ठीक है। और A यहाँ पे A ही रह जाएगा। आई बात समझ में। चलिए अब यहाँ पे हम लोग क्या करना है कि इस मैट्रिक्स को यूनिट मैट्रिक्स के जैसा बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हम लोग इसको क्या करने वाले हैं, कैसे ऐसा होगा जो इसको हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसको बना सकते हैं 1, ठीक है। 1 हम लोग इसको कैसे बना सकते हैं, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे माइनस का 2 है, ठीक है। तो आखिर इसको हम लोग यहाँ पे 1 कैसे बनाएंगे, तो चलिए देखते हैं कुछ काम करके। अगर यहाँ पे कुछ हो जाता है तो ठीक है। यहाँ पे कितना है 6, यहाँ पे कितना है माइनस का 2 है, तो यहाँ पे हम लोग को लाना है 1, ठीक है। अगर हम लोग इसको -2 को गुना कर देते हैं कितना से, इसको गुना करते हैं 3 से, तो ये बन जाएगा हम लोग का 0, ठीक है। अच्छा देखते हैं, यहाँ पे कुछ करके देखते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए अगर हम लोग मान लिया जाए, ठीक है, R1, ठीक है, R1 को
प्लस कर दें, ऐड कर दें 3R1 के जैसा 3R2 को, ठीक है। तो हम लोग का यहाँ पे क्या बनेगा देखते हैं, ठीक है। बस इसको देख रहे हैं हम लोग, ये क्या होने वाला है इसको हम लोग बस देख रहे हैं। तो R2 में कुछ काम नहीं है, तो ये बन जाता है हम लोग का -2 और यहाँ पे बन जाएगा ये हम लोग का 1, ठीक है। चलिए अब R1 कितना है, यहाँ पे 6 है। अब यहाँ पे कितना है, R2 कितना है, -2 है। इसको 3 से गुना करते तो 6 -6 हो जाएगा, R1 हो जाएगा 6, तो यहाँ पे बन जाएगा 0। बस देख लीजिए, एक बार देख लीजिए, उसके बाद कुछ काम करते हैं। मतलब R1 कितना है यहाँ पे, -2। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट में ही यहाँ पे हम लोग का 0 बन गया, ठीक है। हम तो इसको यहाँ पे कुछ काम करने के लिए किए थे, लेकिन ये ऑलरेडी यहाँ पे दोनों जगह पे क्या बन गया, 0 बन गया, ठीक है। दोनों ही जगह पे क्या बन गया, यहाँ पे 0 बन गया। इसको A इनवर्स निकालना पॉसिबल नहीं है, इसको A इनवर्स निकालना पॉसिबल नहीं है। आई बात समझ में, इसको A इनवर्स निकालना पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया, दोनों 0 आ गया, ठीक है ना। रो 1 इज 0, टोटली 0, ठीक है। सो इट इज impossible to find, ठीक है, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स by using elementary ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। आई बात समझ में। चलिए तो ये इस तरीके से इसको हम लोग का निकालना पॉसिबल नहीं है। तो आज का सेशन को हम लोग यहीं तक रखते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, एंड चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, तब तक के लिए नमस्कार।